भांजा भांजी को कुत्ते से कंपेयर किया, कुत्ते के साथ जो है भांजा भांजी को कंपेयर किया। किसने? मामी ने। यही तो बदला लेना था दीदी को, यही बदला तो दीदी ले रही हैं अपने बच्चों का कि हमारे बच्चों के साथ तुमने क्या किया, हमारे बच्चों के साथ कौन सी केयर की, हमारे बच्चों के साथ वही शायद दीदी जो है, यही जलन जो है दीदी निकाल रही थी। और ये जो ऑडियंस कह रही थी ना, परफेक्ट 100% सही बात निकल गई भाई। पुलिस बुला करके उसको बाहर किया गया है। ये है इनकी असलियत, जो कि मतलब सारी फैमिली एक होकर के उसको इस कदर टॉर्चर कर रहे थे कि किसी तरीके इसकी बीबी भी बदनाम हो जाए, ताकि हमें कहने का मौका ना मिले उसे, हम जो है इक्वली बराबर हो जाएं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अन्ना, वेलकम कर रहे हैं रोस्ट रिएक्शन बाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई देख रहे हैं दीदी जी भी मैदान पे, जिज्जी भी आ गई हैं। जिज्जी, और जिज्जी का नाम सिर्फ इतना आप ले दो, कॉमेंट में ले दो, वीडियो में ले दो, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, जिज्जी एकदम कान लगा के बैठी होती है और जिज्जी तुरंत फाट पड़ती है। और जिज्जी जब बोलती है तो ऐसा लगता है जिज्जी ही परम गुण सत्य वचन बोल रही, बाकी सब झूठे। तो भाई जिज्जी असली मास्टरमाइंड उस घर में लड़ाई झगड़े करवाने की तो जिज्जी ही है, और जिज्जी ही ट्रांसफर कर रहे हैं, जिज्जी ही सब कुछ करती हैं। सही पूछो, जिस तरीके से जिज्जी के ऊपर उसको जलन होती है, उसको नफरत है, और जिज्जी को जिस तरीके से आज बोलते वीडियो में देखा गया, उससे पता चल रहा जिज्जी तो सिर्फ उससे जो है बदला ले रही थी अपने बच्चों का, कि हमारे तुम बच्चे के साथ इतनी छोटी थी तब तुमने क्या किया, पहले क्या किया, तो अब हम तुम्हारी बेटी आई है तो उसके साथ हम जो है एक भी केयर नहीं होने देंगे, एक भी कुछ नहीं करने देंगे। जिज्जी ने पूरा मतलब जिज्जी यहाँ पे ये कह रही कि तुम्हारा दिल इतना कठोर नहीं है, हम चाहें तो तुम्हारे पास आ सकते हैं, तुम हमें रख लोगे। एक तरफ जिज्जी अगर उसने मजाक में भी कोई चीज़ आज दिन तक बोली होगी ना, इसलिए कहते हैं गाइस कि जब रिश्ते सही होते हैं ना और फिर जब वो टूट जाते हैं तो वो मजाक वाली भी बातें बुरी लगती हैं। वही हाल जिज्जी ने कि भाई हमारे बच्चों को ये कहा, हमारे बच्चों को वो कहा। अगर उसने कुत्ता से कंपेयर करा, पहली बात तो इन्होंने कहा कि वो 5-6 महीने की आई हुई थी। अब सोचो ये कभी कभी हो जाता है ना कि भाई देखो इसको नहीं दे सके, सबसे ज़्यादा उससे प्यार है, तो अगर उसने ये कह दिया छोटी बहू ने, छोटी भाभी ने, कि तुम्हारे बच्चे से ज़्यादा वो कुत्ता के प्यार है कि उसको दे दिया, तो मतलब जिज्जी इसमें चढ़ गई। कहीं ना कहीं इसका मतलब और भी कुछ निकल सकता है कि देखो सही बात है, इस प्यार ना करके बच्चे से और कुत्ते से प्यार करा, उसको दे दिया। तो जिज्जी ने उसको गलत तरीके से मोर्ट्रे कर लिया और गलत तरीके से अपने मन में खा लिया और हमारे बच्चों को कुत्ते से कंपेयर कर दिया। मतलब जिज्जी ने अलग ही एक जो है चाल हमेशा चली और अलगी का दिमाग चला, और जिज्जी जहाँ घुस जाए वहाँ तोड़ फोड़ होना जरूरी है, क्योंकि जिज्जी ही आड़े बाबा को मतलब कन्यादान वाली बेटी के साथ जिज्जी का ही भिड़न हुआ था और जिज्जी ने उसको अलग कर दिया। अब जिज्जी देखो बड़े वाले भाई को, भाभी को क्यों सपोर्ट करे, क्योंकि अब उनका पूरा देख चुकी हैं कि वो तो निचोड़ चुके हैं। अब उनको जो है कोई ना बहन बनाएगा, ना वो किसी को बहन बनाएंगे, और ना उनको कोई भाई बनाएगा, क्योंकि वो पूरा सब हो गया है। सोशल मीडिया में अगर करेंगे तो खुद ही ट्रोल होंगे। तो जिज्जी अब उनसे इतना कि भैया वो जो करे था ना, वो गलती से करा था, उसने माफ़ी मांग लिया। अरे जिज्जी, जिसने तुम्हें घर से, अपने बनाए हुए घर से तुम्हें बेइज्जत करके भगाया था कि इस घर में मनुष्यत मत फैलाओ, रो ना, और जब तुम्हारी बेइज्जती हुई थी, वो अगर तुम जिज्जी इतनी बात वाली होती, इतनी ही अपने वो वाली होती, तो उस घर में भी तुम कभी पैर नहीं रखती, है ना, कि लाख तुमने बुरा मतलब जो है सॉरी बोला या कुछ भी बोला, लेकिन तुमने यूट्यूबरों के सामने सभी भरी सभा में ऑन सोशल मीडिया में तुमने, तुम्हारी भाभी ने तुमको क्या कहा, यहाँ हमारे घर में मनुष्यत मत फैलाओ। तो जिज्जी अगर इतनी बात वाली थी तो उतने टाइम वो बात तुम्हारे ज़्यादा चुभनी चाहिए थी, लेकिन जिज्जी को वो बात नहीं चुभी। जिज्जी अभी क्या कह रही है कि अब हम तो कभी मतलब नहीं रखेंगे, तुम हमारे बच्चों को कुत्ता बोला, हमारी बेटी को मारने दौड़े। हम भाई गुस्से में जब कोई चीज़ें होती ना, और कभी कभी कुछ लोगों को सेंसिटिव, मतलब कुछ लोग मेच्योर होते हैं, मेच्योर का मतलब जानते हो कि वो अपने हिसाब से बात करते हैं, और कुछ में लड़प्पन होता है। वही इसमें है छोटे भाई में कि वो लड़प्पन में कर दिया, और जिज्जी भी ये एक्सेप्ट कर चुकी है इसी वीडियो में कि तुम इतने कठोर दिल के नहीं हो। तो बताओ जिज्जी, अगर वो लड़ाई में या गुस्से में तुम्हारे बच्चे को धक्का दे दिया या जो भी करा, या उसकी बीबी ने मतलब कंपेयर करा, तो कंपेयर का मतलब भी तो उसी तरीके निकलता है। तो जिज्जी ने क्या कहा है, हम तुमसे मतलब नहीं रखेंगे और तुम हमसे मतलब मत रखना। ये चीज़ अगर हो जाए तो जिज्जी, इससे बढ़िया तो तुम उससे भी मतलब न रखती,
तुम्हारी ऑन सोशल मीडिया में तुम्हें मातम के लिए बोला, भरे यूट्यूबरों के सामने। उसने तो ऑफ कैमरा करा, लेकिन जिज्जी को तो बराबरी करना है। जिज्जी को तो अपने बच्चों की पूरी भड़ास निकालनी। वही बात है ना गाइस, कि किसी किसी घर में देखते होंगे कि जैसे छुद्रीपन है भाई बहन में, तो वो अगर भाई बहन के जो बड़े भाई बहन उनके बच्चों को मार दिया तो क्या हम तुम्हारे बच्चों से बदला लेंगे। जिज्जी वही पूरा कर रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चों से बदला लेंगे। मतलब जिज्जी का आज ये वीडियो जो आया है, ये देखकर ऐसा लगा कि भाई जिज्जी तो कंपेयर कैसे पोर्ट्रे करती। और दूसरी बात, पूरी फैमिली यार इतना टॉर्चर। जब वो चुप था, जब वो घूमने गया था, पूरे फैमिली उसके नाम से डॉलर। भाई इसीलिए कहते हैं कि जब किसी को उंगली करोगे ना, तो उंगली करोगे तो इंसान कब तक चुप रहेगा। अब वो अगर सच्चाई ला दिया ना, तो कहीं के मुंह दिखाने नहीं होगे। भाई देखो, अभी लोटा बहू ने उसको मैसेज किया कि चुप हो जाए, बदतमीज मत बोल, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि तुम लोग उंगली करके उसको ला रहे हो, उंगली करते हो तभी वो बोलता है। वैसे तो चुपचाप था। अब इधर डोगेस को भी व्यूज चाहिए, व्यूज के चक्कर में कितना, मतलब ये फैमिली जो दूसरों को ज्ञान देती है, दूसरे के ऊपर, हमारे घर को नमक खाया, हमारे घर का, अरे नमक खाया तो तुम जो है किसी के लिए लॉयल रहते हो। जब तुम लोग आगे से किसी को इज्जत नहीं कर सकते हो, सामने वाला तुम्हारा नमक खाया, नमक खाया, नमक खाया। अरे नमक उसी ने थोड़ी ना खाया, उसने जो है अपना अगर नमक खाया तो उसके बदले में उसने इतना एहसान तुम्हारे ऊपर लाद दिया है ना कि तुम भूल नहीं पाओगे। लेकिन तुम एहसान, सारे एहसान फरामोश हो कि एहसान किसी का मानते ही नहीं हो। सब के सब जो है सिर्फ नीचता पर उतारू होते हो। तो जिज्जी ने जो है सिर्फ अपने बच्चों की बदला ली है उससे। उस दिन भी लड़ाई में जिज्जी इतना कूदी, इतना घुसी, इतना सब कुछ हुआ। अब जिज्जी ने जैसे कहा कि जब पापा जी को मारने के हमने बोला कि तुम्हारे पति मारे, तो वो बोली कि हम नहीं थे वहाँ पर, हैं, हम नहीं जानते। भाई नहीं थी तो नहीं थी। और जब वो सामने से लोटा बहू उसको इतना सब कुछ बोल रही, तो उसने बोला कि हमसे खुद बोला है फोन में। और उसने तो अपने वीडियो में डाला भी नहीं, लोटा बहू ने ही अपनी असलियत अपनी वीडियो में चिल्लाने वाली डाल दी थी कि देखो हम उसको कैसे चिल्ला रहे हैं, हम उसको कैसे कर रहे हैं। तो यही गाइस कहते हैं ना कि अगर किसी को उंगली करोगे ना, तो किसी दिन सच्चाई उसने बोल दी ना, तो कहीं के ये लोग रहेंगे नहीं। इसीलिए लोग इतनी नफरत हो रही, इतनी जलन हो रही। भाई भोपाल का कांड, सारा कांड जो है सामने आ जाएगा कि आखिर वो कांड फेक था, वो कांड रियल था, कि वहाँ पर डंडे पड़े थे, कि वहाँ पर जो है क्या हुआ था। सारा का सारा एक एक चिट्ठा जो है आ जाएगा सामने। क्योंकि भाई देखो, अब इनको लग रहा कि मेरी फैमिली थुक चट्टी है तो मेरे ससुराल आ जाती है, वो तुरंत आ जाएगी कि हम भाई तुम्हें लेने आ रहे हैं, हम भाई ऐसे में नहीं रख सकते, क्योंकि वो थुक चट्टी है, वो खुद ही इतना गरियाती है। वो बेशरम टाइप की फैमिली है हमारी, जिज्जी के मायके वाले बेशरम है, तो वो तुरंत चले आएंगे। लेकिन हर किसी के थोड़ी ना होते हैं कि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे भाई बहन हो, तुम लड़ो, अभी जाएंगे पूरा हमारी बिटिया की तुम नहीं, हमारी बिटिया बोल रही, तब तो इतना तुम ज़्यादा उस पर चढ़े हो। जाएंगे तो पूरा हमारे ऊपर ब्लेम कर दोगे, आकर के हमारे ऊपर पूरा चढ़ जाओगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसको जो है पुलिस के द्वारा भगाया गया है। पुलिस बुलाई गई थी, उसको डराया धमकाया गया था। जब प्राइवेट हुए थे सबके वीडियो, पहले अचानक खूब सारे आ रहे थे वीडियो, और जो है डोगेस बोला था मैं पहुंच रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं, और थोड़ी ही देर में सारे वीडियो प्राइवेट हो गए थे। तो वो पुलिस आई थी, पुलिस के द्वारा उसे धमकाने के लिए, उसे जो करने के लिए। भाई ये माँ बेटी मिलकर के, मतलब इतना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इसमें जो है डमी अंकल बहुत पीटे जाते होंगे, तभी तो है डिसीजन नहीं ले पाते। और उनको जो है इतना डर है कि माँ बेटी मिल के, मतलब सब कुछ, पुलिस बुला ली, सब कुछ कर ली। और पुलिस ने सही कहा भाई, क्योंकि बेटी और दामाद का घुसने का सिर्फ और सिर्फ बस ये है कि भाई आपके दो बेटा हैं, आपके दो भाई हैं, आपके माँ बाप हैं, आपको जो बुलाए आप उसके यहाँ जाओ, आप जो है उतना बोलो जितना हो सके। बेटी अगर ज़्यादा मायके में दखल अंदाजी करती है तो वहाँ बहुएं, मतलब भाभियाँ सुरक्षित नहीं रहती, वहाँ पे उनकी इज्जत नहीं होती, वहाँ पे कले कलेश होता है। और वही जिज्जी नाक हद से ज़्यादा जो है मायके में घुसाती है। वो कहती क्या, हमारे माँ बाप हैं तो हम खड़े रहेंगे। माँ बाप हैं, खड़े रहो, माँ बाप के लिए खड़े रहो, जितना आपसे करते बने माँ बाप के लिए करो। लेकिन अपनी टांग अपने भाइयों के, माँ बाप से भाइयों की लड़ाई हो गई, या माँ को ने भाई को कुछ कह दिया, या भाई ने माँ को कुछ कह दिया, तुरंत जिज्जी फाड़ पड़ती है। वहाँ पे बिल्कुल नहीं बेटियों को बोलना चाहिए। भाई उनका भी, वो उनका बेटा है, वो उनकी माँ है, वो लोग आपस में सुलझ लें। लेकिन नहीं, जिज्जी को तो कूदना है। हमारे माँ बाप चाहे जितना लाख माँ बाप गलत हो, जिज्जी को वहाँ कूदना है। अब जिज्जी ने कहा कि उसके पूरे क्रिएटर अगेंस्ट थे, पूरे जो है सब अगेंस्ट थे, इतना घर परिवार अगेंस्ट था, सब
सबको झेला है उसने। भाई झेला तो कर्म किया था उसने सबके साथ, जो सबको उस टाइम पे उसके ऊपर बोलने का हक मिला सबके ऊपर, क्योंकि वो जो लोटा बहू है वो लगा रही थी इल्जाम कि इसने हमें भड़काया इसलिए हम भड़क गए, उसने हमें ऐसे समझाया तो हम ऐसा दिमाग हो गया। वो सारे क्रिएटर जो है सबको प्रताड़ित कर चुका था तुम्हारा भाई। सब अपना चीज बोलते नहीं, सब ऐसे चुप हो जाते कि तुम्हारे भाई टॉर्चर हो रहा है। और जो वो सबको टॉर्चर कर रहा था, सबकी इज्जत जो है ले रहा था, सबकी आज दिन तक किस औरत की इज्जत करा, कहाँ पे सोशल मीडिया में इज्जत करा, तो कोई बोलता नहीं। रिएक्शन वाले जो कह रहे हो ना कि रिएक्शन वाले इतना सपोर्ट करे है ना, इतनी पब्लिक और रिएक्शन वाले उस टाइम पे सपोर्ट करे कि मुंह नहीं दिखा पाते, पता नहीं कहाँ जाते। तो जिज्जी का जो है लड़ने का अंदाज, भाई जिज्जी एक तरफ कहती है तुम कठोर दिल के नहीं, एक तरफ कहती हैं अगर वो कुछ बोलता है मामा की तरफ से या वैसे हंसी मजाक में या लोफर टाइप में, जैसे कि वो है थोड़ा अनमेच्योर वैसे, तो उसको जिज्जी एकदम गांठ बांध करके आज की किसी तरीके ये बदनाम हो, इसकी बीवी को तो बदनाम करके रहेंगे। भाई उसका इंटेंशन क्या था, जिज्जी ने इंटेंशन उसका क्या निकाला, और वो कुत्ते से कंपेयर कर दिया, वो उसने ये कर दिया। तो भाई उंगली कहते हैं ना, उंगली करोगे तो सच एक दिन साबित होगा। और गाइस आप, मेरा ये पहला वीडियो है, इसके बाद मैं सारे वीडियो और अभी लाइव वगैरह किसी की नहीं देखी वो देखूंगी, क्योंकि मैं थी नहीं। अब मैं जो है पूरे रिएक्शन दूंगी अच्छे से, है ना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिज्जी नहीं सुधरने वाली, सारी आग लगाई हुई, लड़ाई लगाई हुई जिज्जी की ही है पूरी की पूरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।